एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे अपना वीक 4 का ग्रेडेड प्रोग्रामिंग असाइनमेंट एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दिस टाइम आल्सो क्योंकि हम डेडलाइन की तो पहले वीडियो बना पा रहे हैं बट हम जितना हमसे हो पाएगा हम उतना एक्सप्लेन करेंगे। जो नहीं हो पाएगा वो हम क्विज 1 के बाद करेंगे बिकॉज क्विज 1 इज़ वेरी क्लोज और हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। तो हम एक्सप्लेनेशन अभी पूरी अगर कर पाएँ तो इट्स गुड, बट अगर नहीं कर पाएँ सो प्लीज़ फॉरगिव अस और वो हम हमारे अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन कर देंगे। बट हम इसका सोल्यूशन अटैच कर देंगे एंड वी आर आई मीन वी आर टू नॉट फीलिंग गुड और हमें भी थोड़ी सी सर्दी जुकाम है बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग वेदर, सो इट्स फाइन, आई मीन वी कैन अवॉइड। चलो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले क्वेश्चन का एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने अभी जस्ट सारा बताया था बच्चों से बट इट्स ओके, हमारी रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। तो ये क्या है, अ बिट ऑफ विजडम, आप इसे थोड़ा रीड कर लेना और इसमें जल्दी से मैं बता देती हूँ, हम कोड से ही डायरेक्ट जंप करेंगे बिकॉज वी आर ठीक है, मूविंग मैं रीड कर देता हूँ। रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप थोड़ा समझा देना, मैं रीड कर देता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ आइट्रेबल समथिंग दैट कैन बी यूज इन अ लूप फॉर, यानी कि जो आइट्रेबल्स क्या होते हैं जिनको हम किसमें लूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो आप एग्जांपल दे दो एक दो आइट्रेबल्स के। हाँ, जैसे आइट्रेबल्स क्या होता है, जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आइट्रेशन क्या होती थी, जैसे कोई काउंटर एलिमेंट है हम उसे तब तक रन करते थे, उसको इंक्रीमेंट करते थे, डिक्रीमेंट करते थे, जो भी करते थे ऑपरेशंस बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कलेक्शन, है ना। कोई भी कलेक्शन क्या होता है, कोई भी मोर देन वन एलिमेंट का लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, कुछ भी हो, इसे हम कलेक्शन बोलते हैं। और आइट्रेबल क्या होता है, जैसे कि जिसके थ्रू हम आइटरेट कर रहे हैं। इट कैन बी एनी लूप, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फॉर लूप ही हो। फॉर लूप यहाँ पे रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा है, बट हम जैसे फाइल हैंडलिंग ये सब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब भी व्हेनेवर वी डिफाइन अ फंक्शन इट इज़ आल्सो रनिंग इनसाइड अ लूप। सो आइटरेबल्स, ऑलवेज रिमेंबर, आइटरेबल्स आर ऑलवेज a collection, but a collection can never, I mean it cannot be iterable। जैसे कि आइटरेबल कलेक्शन होता है, राइट, क्योंकि हम तभी आइटरेट कर पाएंगे व्हेन देयर आर सम एलिमेंट्स और सम स्टेप्स नहीं नहीं, प्रेजेंट इनसाइड। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आइट्रेबल्स, सारे आइट्रेबल्स कलेक्शन नहीं होते, ऐसा है। या सॉरी सॉरी, जस्ट रिवर्स कर दो मेरे वर्ड्स को। हाँ सॉरी, बोलने में मिस्टेक हो जाती, मतलब सॉरी हाँ मिस्टेक हो गई थी। हाँ, हो तो जाता है। ओके, सो ये फिर से सारे बताओ। थे। अब ये जो हैशिंग टेबल है ना, म्यूटेबल, वही कि आप पोजीशन चेंज कर सकते हो और ये सब चीज़ में नहीं कर सकते आप, मतलब डिक्शनरी में चेंज नहीं कर सकते या सेट में चेंज नहीं कर सकते, सेट इज़ अनऑर्डर्ड। ये सारी चीज़ रीड कर लेना, ये सब हमारी क्विज़ 1 और मैंने शायद क्विज़ 2 में भी देखा था 1-2 क्वेश्चन। तो ये ग्रेडेड असाइनमेंट के पर्सपेक्टिव से या फिर कहें कि नॉर्मल कोड बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से एक चीट शीट हो सकती है कि कौन-सा एलिमेंट आइटरेबल है या नहीं है। बट ओपीपी के पर्सपेक्टिव से इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, मतलब व्हाइल प्रैक्टिसिंग आपको खुद समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। हाँ, तो बस हम स्टार्ट ये करते हैं। मतलब हाँ, ये जो टेबल है इसको आप थोड़ा याद रख लीजिए कि ये उसमें काम आ जाता है ग्रेड असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करने में, और क्विज में जो आ जाता है ना उन सब में। ठीक है। हाँ, कुछ जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यू में कि आपको एक डिक्शनरी दे देती है और दे देते हैं और उसमें बोलते हैं कि कुछ स्टेप्स बता देते हैं और फिर पूछते हैं कि मतलब क्या ये म्यूटेबल है, मतलब लिस्ट म्यूटेटिंग है या नहीं। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता रही हूँ ना, मतलब घुमा करके पूछते हैं, ट्विस्ट होता है उसमें कि एक कोड देते हैं और उसका आउटपुट पूछते हैं और वहीं पे स्टक हो जाते हैं बहुत लोग। ठीक है, चलो हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट का कोड है ना, तो एम्प्टी लिस्ट तो सबको पता ही है क्या होती है। सिर्फ एम्प्टी लिस्ट विल बी जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें कोई कोई एलिमेंट ना हो। और यहाँ पे कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, सम, रिवर्स, ये सब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। एम्प्टी सेट व्हाट वुड इट बी वही कि सेट और ऑफ ये। हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बिल्कुल मत लिख देना। मैथ्स में होता है, हमें पता है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं, बट डायरेक्टली, हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इस तरीके से हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे बिकॉज़ ये डिक्शनरी की तरह ट्रीट करता है हमारा कंपाइलर, जो कि लाइन नंबर 2 में कॉशन भी दे रखा है, बी केयरफुल हियर बिकॉज़ यू माइट एंड अप समथिंग क्रिएटिंग डिफरेंट। तो हमें इसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इट इज़ अ सेट। Now tuple is simple, just like list. What is a tuple? Tuple is known as comma separating values। ये हम
पढ़ चुके हैं, राइट? वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो सिंगलटन लिस्ट मतलब जिसमें एक एलिमेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट कोई नंबर वाला एलिमेंट हो या कोई अल्फ़ाबेटिकल एलिमेंट हो, बस एक एलिमेंट हो। बट फॉर दिस असाइनमेंट वी विल बी राइटिंग 1 इनसाइड द लिस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ़ एक ही एलिमेंट है। हम इसे ए-बी-सी-डी भी कर सकते हैं, बट क्योंकि टेस्ट केसेस मैच नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे एरर आ जाते हैं बहुत सारे इस वज़ह से। नाउ सिंगलटन सेट वुड बी सिंगलटन वुड बी करते यानी हैं कि 1। उसमें हाँ, नाउ एक वी 1 डू होगा। नॉट हैव टू स्पेसिफाई बिकॉज़ अब हमने यहाँ पे लिख दिया है ना? मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम 1 लिख देंगे। इससे वैल्यू हमें स्पेसिफाई हो गई है कि एक ही वैल्यू वाले कोई सेट है। अगर हम इसमें कोलन डाल देते तो वो डिक्शनरी बन जाता। बट अगर हम सिर्फ़ एम्प्टी डिक्शनरी लिखें ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। और इस 1-2 छोटे-छोटे क्वेश्चंस ना मतलब ओपीपी 1 में आ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं आएँगे। फंक्शन के उसमें रिस्पेक्ट में आएँगे। बट या इट्स फाइन। तो सिंगलटन टपल यहाँ पर वही सिर्फ 1 ही लिखेंगे लेकिन 1 कॉमा बिकॉज़ टपल क्या होता है? कॉमा सेपरेटिंग वैल्यू। यहाँ मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि हमने यहाँ पे मतलब एम्प्टी टपल में हमने डायरेक्टली ऐसे मतलब पैरेंथेसिस लिखा। आप टपल करके भी पैरेंथेसिस लिख सकते हो, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि हम उसे डायरेक्टली लिख लें। और सेकंड पॉइंट मुझे ये बताना है कि हमने एम्प्टी टपल में कॉमा क्यों नहीं लिखा? जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना कि कॉमा सेपरेटिंग वैल्यू है, तो हमने वहाँ पे टपल में कॉमा क्यों नहीं लिखा है एम्प्टी है? तो बिकॉज़ कॉमा है मतलब कोई एलिमेंट प्रेज़ेंट है, हम तभी कॉमा मतलब कॉमा से मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तो आप बोला है अ फॉल्सी लिस्ट यानी कि हमें मिनट एक थोड़ी-सी और मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, सॉरी। और जो ये टपल होता है ना, ये सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार देख रखा है, तो ये ध्यान रखना। और मैं क्या कह रही थी? आई जस्ट लिटरली फॉरगॉट व्हाट आई वाज़ अबाउट टू एक्सप्लेन। अच्छा चलो इससे पहले नहीं, नहीं, नहीं। सिंगलटन टपल के बारे में मैं कह रही थी 1, 2, अम, चलो ओके वी कैन मूव फॉरवर्ड, जब मुझे याद आएगा मैं बोल दूँगी। तो फॉल्सी और ट्रूदी जो होता है ना, ये एक बूलियन वैल्यूज़ की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे कोई ऑपरेशन गलत तरीके से मतलब फ़ॉल्स आउटपुट दे रहा है, राइट? तो वो उसको बूलियन वैल्यू फ़ॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। और ट्रूदी वैल्यू दे रहा है, ट्रूथी वैल्यू, तो वो क्या कर देगा, ट्रू वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, बूलियन बना देगा उसको अपने करस्पॉन्डिंग उसके सॉल्यूशन के। तो बोला है फॉल्सी लिस्ट। और फॉल्सी लिस्ट कब होती है? जब भी कोई लिस्ट, कोई सेट, कोई भी चीज़ अगर एम्प्टी है, खाली है, तो उसका जो हमें ये मिलता है ना फॉल्सी और ट्रूदी वाला पेयर, ये हमें क्या मिलता है? फॉल्स मिलता है। मतलब जब भी कोई एम्प्टी लिस्ट मिले, एम्प्टी डिक्शनरी मिले, इट विल रिटर्न अस फॉल्स। और अगर उसमें कोई एक भी एलिमेंट हो या मोर देन 1 एलिमेंट प्रेज़ेंट हो, तब इट विल रिटर्न ट्रू। तो या वी हैव टू राइट दिस एम्प्टी लिस्ट ओनली एंड एम्प्टी सेट ओनली। इसे सेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे है ना? Yeah, you can write for the tuples too, right? क्या बोला इसमें टूटी टपल बोला है, फॉल्सी नहीं बोला हाँ? हाँ, ट्रूथ ही टपल। तो इसमें क्या होगा? एलिमेंट होंगे। एलिमेंट एम्प्टी होगा। होता तो 1, 2, 3 हम लिख सकते हैं। मतलब बस एलिमेंट्स होने चाहिए 1, 2, 3, क्योंकि सॉरी टपल जो है वो कॉमा सेपरेटिंग वैल्यू है। और अगर एम्प्टी होता तो ये फॉल्स ही वैल्यू देता। हाँ, मुझे एक चीज़ याद आई 1, 2, 3 से कि अम, अच्छा इनटाइटरेबल मिन। तो इनटाइटरेबल एक फंक्शन है, प्लीज़ ये रीड कर लेना लाइन। हम इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि जो भी इनटाइटरेबल हमारे पास एक वेरिएबल है, उसको मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए मतलब लोएस्ट वैल्यू उसमें से निकालने के लिए मिन फंक्शन को हम याद करते हैं। तो यू कैन राइट मिन इन और हमें मेन किसको निकालना है? इंट आई टेबल का ना, int iterable, yeah, int underscore iterable, yeah that। ठीक है? ठीक है। तो फिर ये वाला मैक्स है, फिर मैक्स के फाइंड लिए मैक्स यूज़ फंक्शन यूज़ कर मैक्स लेंगे। फंक्शन। देखो यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, तो अच्छा है ये पे, यहाँ पे मतलब तो मैक्स यूज़ कर लेंगे इसके लिए हम। ठीक है? तो क्या-क्या बोला? इंट आई सम, टेबल सम, तो इसका मतलब फिर हमें सम यू नो व्हाट टू डू। इसमें कोड में भी दे रखा है, यू नो व्हाट टू डू। सो सम यू ऑफ जस्ट यूज़ इंट सम एंड sum for int iterable. Now really you need hint. Okay. So int iterable len. So इसकी use len function, लेंथ len बतानी of है उसकी। len of int iterable, int underscore iterable.
गाइस मुझे थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है, मैं जल्दी से बता दूँ वो टपल वाला पार्ट जो मेरे मन में रह गया था, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी ना तो फिर मेरे दिमाग में चलता रहेगा। तो ये जो टपल होता है ना, इसे हम कभी भी ऐसे मत देखना, ये मैंने भी बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी और जिससे मेरा बहुत ईज़ी क्वेश्चन होते-होते रह गया था ओपीपी में। तो इसमें क्या था ना, ये जो स्मॉल पैरेंथेसिस होता है ना, मैं सोचती थी कि पैरेंथेसिस में कोई भी एलिमेंट होगा तो वो टपल होगा, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज़ ट्रू। आप एक बार क्या कहते हैं ये गूगल कोलैब है ना, हाँ, गूगल कोलैब को खोलना और उसमें आप एक ऐसे नॉर्मल पैरेंथेसिस एक वेरिएबल सेट करना, उसमें कुछ एलिमेंट 1, 2, 3 किसी भी तरीके के एलिमेंट डालना और उसका टाइप चेक करना। टाइप क्या करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है ना कि वो कौन से टाइप का वेरिएबल है, कौन सा बूलियन डेटा टाइप है, इंट है, लिस्ट है या टपल है, तो वो हमें इंट वैल्यू देगा। तो कभी भी टपल को पैरेंथेसिस से रिलेट नहीं करना है कि पैरेंथेसिस देख लिया मतलब टपल है। नहीं, पैरेंथेसिस नहीं डिनोट स्पेसिफाई करता है, कॉमा स्पेसिफाई करता है कि कॉमा सेपरेट कर रहा है दूसरी वैल्यूज़ को, तभी वी विल बी classifying it as a tuple, not by looking at the parenthesis. So this was the catch, and I would be explaining it in detail when we've, I mean, after quiz one also. So what was that question? In iterable sorted. Use sorted function. देखो sorted क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर में सॉर्ट करता है। जो भी हमारी वैल्यूज हैं, जैसे अगर मैं अल्फाबेटिकल कैरेक्टर की बात करूँ, सो ए का इंडेक्स सबसे कम होगा बिकॉज ए इज द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। और ऐसे स्मॉलर टू बिगर अल्फाबेट में जाएगा, मतलब हम ऐसे वर्ड से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते स्ट्रिंग से, बट हम उसकी पोजीशन से, उसकी किसी अच्छे मतलब क्वालिटी से सर्च कर सकते हैं। नाउ इट इज आस्किंग फॉर इनटाइटरेबल सॉर्टेड डेस्क। डेस्क मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर, सो सॉर्टेड आइटरेबल लिखेंगे और हम रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। अब यहाँ पे ट्रू क्यों करेंगे ये मैं बता दूं, कॉमा रिवर्स इक्वल कॉमा कॉमा, हम्म, जो भी फंक्शन में आपको डाउट हो रहा है ना, एक बार आप मतलब अच्छे से वीडियोस देख लेना, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएँगी। रिवर्स हमने ट्रू कर दिया क्यों? क्योंकि रिवर्स ट्रू का 2 चीज़ों में यूज़ होता है, या तो रिवर्स करने में किसी लिस्ट को या फंक्शन को, या तो फिर हमें उल्टी वैल्यू चाहिए। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में तो हमारा था ही ये सॉर्टेड वाला इनटाइटरेबल, और हमने उसको रिवर्स इक्वल ट्रू कर दिया, मतलब हमने बिगर टू स्मॉलर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। नाउ इट इज़ सेइंग सेकंड है, सम आइटरेबल्स आर नॉट रिवर्सिबल व्हाई? इफ लूप है ना ये, तो इफ लूप में हमें मतलब क्वेश्चन में दे रखा था, बट इट्स ओके, क्वेश्चन आप रीड कर लेना गाइस। सो इसमें क्या बोला है, इन टाइटरेबल रिवर्स लिस्ट इन टाइटरेबल रिवर्स यूज द रिवर्स फंक्शन। चलो रिवर्स फंक्शन यूज करना है, ओके। तो ये ना हमारा जो टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस है हमारा इंस्टेंस, ठीक है। इज इंस्टेंस मतलब क्या वो उस वाले सेट का या उस वाले ऑपरेशन का पार्ट है कि नहीं। तो अगर वो देखो नॉट रिवर्सिबल, तो हाँ, चलो पहले आंसर लिख लेते हैं उसके बाद एक्सप्लेन कर देती हूँ। इफ नॉट इज इंस्टेंस, इज इन इंस्टेंस नहीं, हाँ, इज इंस्टेंस ये एंटर नहीं करना है यहाँ पे ना, पूरा पूरा लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज ये ना बहुत बार मेरे साथ भी आता है, एंटर करो तो दूसरी वैल्यू आ जाती है, फर्स्ट वैल्यू जो भी इसके इसमें होती है। इंट आइटरेबल, इंट अंडरस्कोर आइटरेबल, कॉमा सेट, कॉमा सेट, कॉमा सेट, हाँ, कोलन है, कोलन दे ही रखा है नीचे वाले लाइन नंबर 40, कम टू दिस नेक्स्ट लाइन, कम टू द नेक्स्ट लाइन, इंट आइटरेबल रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स कीवर्ड का यूज करते हैं। सो फर्स्ट राइट रिवर्स्ड इंट आइटरेबल, अब बाद में उसको लिस्ट बना देंगे, ठीक है, राइट। सो राइट रिवर्स्ड इंट आइटरेबल, इंट अंडरस्कोर आइटरेबल, और उसके आगे पे हम लिस्ट लगा देंगे, वो लिस्ट में बना देगा, बिकॉज हमें लिस्ट क्यों बनानी है, क्योंकि हमें ये लिस्ट में वैल्यू चाहिए। आई थिंक योर स्क्रीन इज लैगिंग। हेलो। ऑडिबल? हेलो। आवाज आ रही है अब? हाँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी इतने टाइम से। यार, मैं इतने टाइम से बोल रहा था, कुछ आवाज ही नहीं आ रही मेरी यार, रिकॉर्ड ही नहीं हुई होगी। कोई बात नहीं। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बार तो आपने समझा ही दिया था ना, तो जरूरत नहीं। हाँ, तो ये क्या कह रहा था, मैं कह रहा था इन टाइम टेबल रिवर्स है ना, इससे पहले ऊपर वाला जो हमने लिखा है आप उसको पहले एक्सप्लेन कर दो, इफ नॉट इंस्टेंट वाले को।
एक काम करते हैं, ये इफ एल्स वाला लूप खत्म करते हैं, फिर समझा दूंगी फर्स्ट इफ एल्स। तो इसे ठीक हम है, लिख लेते हैं लिस्ट पैरेंथेसिस एक सेकंड तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, दिस रिवर्स रिवर्स करना है इसको, है ना? स्मॉल ब्रैकेट इंटाइट्रेबल और ब्रैकेट क्लोज इंटर रिवर्स ब्रैकेट दो क्लोज। स्मॉल, एक और बार स्मॉल ब्रैकेट आएगा ना, ब्रैकेट क्लोज भी तो करना है। हाँ, और एल्स वाले में पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, फिर मैं जल्दी से समझा दूंगी। इंटाइट्रेबल रिवर्स्ड, तो हम क्या कर देंगे, एल्स वाले में कर क्या, इस एल्स में क्या बोला है इसने, एल्स वाले में इन दैट केस। देखो मैं समझाती हूँ कि अगर वो नॉट इज इंस्टेंस, मतलब इज इंस्टेंस में नहीं होगा। इन कीवर्ड क्या चेक करता था कि कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं है। नॉट क्या करेगा कि ये भी चेक करेगा बट इन अ नेगेटिव वे, कि कोई ये वाली चीज प्रेजेंट नहीं है। और अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, इनटाइटरेबल रिवर्स्ड कर देना। जो भी हमारा इनटाइटरेबल हम ऊपर बना रहे थे ना, जो भी हम वेरिएबल को सजा रहे थे उस टाइम पे, तो इनटाइटरेबल जो रिवर्स होगा वो क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा हमारे इनटाइटरेबल नाम के वेरिएबल को, राइट। ठीक है, तो तो उसको हमने फिर हम, उसको रिवर्स कर दिया था तो एल्स इफ वाले की में कंडीशन में। और एल्स मतलब अगर वो पहला कंडीशन फॉल्स है, मतलब नॉट इज इंस्टेंस में प्रेजेंट है, राइट। नॉट तो मतलब क्या, वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। और अगर वो प्रेजेंट है, मतलब अगर वो उसमें हमें फाउंड इक्वल टू ट्रू मिलता है, तो हम क्या कर देंगे, हम सॉर्टेड इनटाइटरेबल रिवर्स कॉमा रिवर्स इक्वल टू कर देंगे। फर्स्ट जस्ट राइट द कोड। लिखेगा पोस्ट सॉर्टेड इन लाइन या टेबल। यू राइट, I mean, I can't speak too much. Reverse equal true. हाँ, यहाँ पे कैपिटल टी वाला ट्रू लिखना है, स्मॉल वाला नहीं लिखना है, धड़ाधड़ लिखते जाते हैं बस। तो चलो मैं समझा देती हूँ ये, कि अगर मैंने जैसे इफ वाला ब्लॉक समझाया, एक लाइन ना हिंट दे रखी है, ये कमेंटिंग है ना हैश के साइड में, वो वाला पार्ट रीड कर लेना। अब ये क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। सम आइट्रेबल्स आर नॉट रिवर्सिबल, वाई, कि कुछ आइट्रेबल जैसे सेट लिस्ट फंक्शन, ये सारे जो भी फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, क्यों नहीं रिवर्सिबल है, सब क्यों नहीं है। जैसे लिस्ट को हम रिवर्स कर सकते हैं, या किसी किसको, लिस्ट को, स्ट्रिंग को, ये सब हो सकता है, लेकिन सेट नहीं हो सकता है, क्योंकि सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है ना वाई वाले, इसका यही समझ लेना कि कुछ चीजें, कुछ फंक्शंस अनऑर्डर्ड है। जैसे सेट जो है, या डिक्शनरी भी देख लें हम, तो डिक्शनरी में जो हम इंडेक्सिंग से पोजीशन कुछ मतलब अब नीचे पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका इंडेक्सिंग क्यों नहीं कर सकते। इसमें भी आपको यही सेम रीजन होगा कि जैसे डिक्शनरी होती है, उसका की वैल्यू पेयर होता है, तो हम की डालते हैं, मतलब इंडेक्स की जगह पे हम की डालते हैं, और तब उससे हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि उस पर्टिकुलर की पे क्या उसकी वैल्यू लिखी गई है, राइट। हाँ, तो सेम रीजन यहाँ पे भी है। तो रिवर्सिबल क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल सेट जो है अनऑर्डर्ड है, वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। जैसे अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल फ्रूट्स डेटा सेट, या फ्रूट्स वाली लिस्ट आपने देखी होगी, एप्पल, बनाना, चेरी, चेरी, ठीक है। और फिर इसे मैं जॉइन कर दूं या कुछ कॉन्कैटिनेट करना चाहूँ, या जैसे इन्होंने लिखा है सॉर्टेड, जॉइन वगैरह वगैरह फंक्शंस, तो ये सारे मैं नहीं लगा सकती डायरेक्टली। या अगर मैं यूज़ करती हूँ, इसका मुझे आउटपुट भी मिलेगा, बट ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होगी, ऑर्डर फिक्स नहीं होगी। इस वजह से हम नहीं कर पाते सबको, मतलब सारे आइटरेबल्स को रिवर्सिबल हम नहीं बोल सकते। नाउ कमिंग टू द कंडीशन इनटाइटरेबल रिवर्स। इनटाइटरेबल रिवर्स क्यों करा हमने, क्योंकि वो कंडीशन अगर ट्रू है, मतलब अगर हमें फाउंड इक्वल टू फॉल्स मिलता है, या वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो हम उस लिस्ट को, इनटाइटरेबल वाली को एक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, लिस्ट के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, और वो क्या करेगा, वो रिवर्स कर देगा। एल्स मतलब अगर हमें वो वाली इज इंस्टेंस वाला कंडीशन ट्रू मिलता है, तो उसके लिए एल्स का कंडीशन क्या है, इनटाइटरेबल रिवर्स सॉर्टेड। सॉर्ट हमने क्यों करा, वही ऑर्डर का ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैंने इंक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो मैं रिवर्स भी उसी ऑर्डर में करूंगी। और अगर मैंने स्मॉलर टू बिगर लिखा है, तो ऐसा ना हो कि वो अनऑर्डर्ड कहीं से भी मुझे वैल्यू मिल जाए, वो मुझे सही वैल्यू दे। इस वजह से हम सॉर्टेड करके उसके बाद हम हमारे रिवर्स इक्वल टू ट्रू करेंगे। जो रिवर्स तो करेगा ही फंक्शन, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ऑर्डर वुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, तो ये वाला तो समझ गए होंगे, है ना? अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाले में वही है, मतलब सेम ही वो बोला गया, ऊपर वाले में टेबल्स बोला, नीचे वाले में कलेक्शंस भी। नीचे तो वाले में हाँ, हाँ, तो हमें भी, हमने वो भी थोड़ी देर पहले भी देखा था क्या, कि बोला था ना कि जो सारे टेबल्स जो क्या कलेक्शन नहीं होते हैं ना।
हाँ, लेकिन सारे कलेक्शन IEEE टेबल्स होता है। होते हैं। तो इसका हाँ, मतलब राइट। ये भी थोड़ा मतलब सेम ही टाइप कोड है, ऊपर वाले की तरह ही, है ना? हाँ, ऊपर वाले की तरह है। नॉट इज इंस्टेंस, हम इज इंस्टेंस क्यों लिख रहे हैं, ये सारा रीजन ना आपको क्वेश्चन में समझा दिया होगा। आप वो करना, जो एक्सपैंड द कोड होता है ना, उसमें आके पढ़ना, एक बार टेस्ट केसेस में देखना, तो वो अच्छे से समझा देंगे। और सेकेंड रीजन क्या मैं कह रही थी, हाँ, यहाँ पे दे रखा है ना कि कुछ चीजें, कुछ कलेक्शंस इंडेक्सेबल नहीं होते हैं। ये इंडेक्सेबल की बात कहीं पे सेट और डिक्शनरी के लिए ही बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने लिस्ट बनाई 1 2 3 4, अब मैंने इसमें पोजीशन लिखा कि मुझे उस लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू बताओ, तो उसका वैल्यू आएगा 2। सेकंड इंडेक्स वाला वैल्यू बताओ, तो उसका वैल्यू आएगा 3। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करते थे, राइट? मतलब 4 जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से फाइंड करते थे। उसका एक इंडेक्स है, उसका एक पोजीशन है। लेकिन अगर हम वही सेट पे आ जाएँ, तो अगर मैं इंडेक्स 1 डालूँ, तो सेट क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है, तो भले ही वो मुझे कुछ आउटपुट देगा, भले ही वो मुझे आंसर देगा, लेकिन ऑर्डर कहीं भी फिक्स नहीं है। तो हो सकता है किसी बार मुझे वो लास्ट वाली कोई वैल्यू दे दे, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स दे, और फिर वो अगली बार फिर से ऑर्डर चेंज करके फिर दूसरी वाली वैल्यू लास्ट बना के दे दे, राइट? तो ऑर्डर का शिफ्ट होता रहता है। और फिर डिक्शनरी पे आ जाते हैं, तो डिक्शनरी भी देखो इंडेक्सेबल नहीं है, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर है। तो हम की डालते हैं और उसकी वैल्यू मिलती है, उसमें पोजीशन कीज होती है, उसमें पोजीशन इंडेक्स नहीं होते। तो ये वाला पार्ट एक बार अच्छे से वीडियो में देख लेना। क्योंकि देखना तो मतलब उसमें पोजीशन का कोई मैटर नहीं करता, उसमें बस उसका कीज़ का मैटर करता है, हाँ, कि जो हम ज़रूरी नहीं है डालेंगे कि हमें अगर वो हमने आउटपुट 1 मिलेगा। वैल्यू लिखा है 1 पे एप्पल, 2 पे बनाना, हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये 1 पे ही 1 वाले ही इंडेक्स का, मतलब 1 वाले ही की का वैल्यू एप्पल होगा। वी कैन रिप्लेस इट आल्सो। ठीक है। तो अब ये अगला वाला कोड देख लेते हैं। इसमें बोला इफ नॉट इंसिस्टेंट सम कलेक्शन सेट, क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि वो सीधी सी बात है, हम उसमें से चेक कर रहे हैं ना, तो इसलिए हुँ। उसका उसमें से हम सेट में से इंसिस्टेंट चेक चेक कर कर रहे रहे हैं। थे ना, इस वज़ह से हमने हाँ, इंडेक्सेबल और यहाँ पे लिखा है कि रिवर्सिबल नहीं है। इस वज़ह से हमें सॉर्ट करना पड़ेगा इन सारी चीज़ को। इसमें तो क्या बोला है? थर्ड लास्ट एलिमेंट बोला है। तो थर्ड लास्ट थर्ड लास्ट एलिमेंट होना एलिमेंट चाहिए। मतलब वही कि माइनस माइनस नेगेटिव इंडेक्स नेगेटिव, किससे होगा? हाँ, नेगेटिव इंडेक्स -3 से। हाँ। सम कलेक्शन, इसी का हमें थर्ड लास्ट चाहिए, है ना? हाँ, थर्ड लास्ट एलिमेंट ऑफ सम कलेक्शन। देखो हिंट तो में सब कुछ दे रखा है, कितने अच्छे से दे रखा है इन्होंने। -3 हो गया सिंपल। हाँ, क्योंकि आपको पता नहीं है ना, आप ऐसे मत बोलना कि हम 3 पोज़ीशन पे लिख देंगे या 2 पोज़ीशन, हमें वही इंडेक्स मिलेगा। एक तो थर्ड लास्ट बोला है, तो इससे तो क्लियर ही है कि नेगेटिव इंडेक्स आएगा। और दूसरी बात, हमें पता नहीं है कि कौन-सा वर्ड कितने लेंथ का है, उसका लेंथ कितना है, इस वज़ह से -3 इज़ द नेगेटिव। सेफेस्ट ऑप्शन। और नाउ देखो अब एल्स एल्स वाले में कंडीशन में बोला है, बोला है, इसमें बोल रहे हैं कि इन दैट केस सेट थर्ड एलिमेंट, यानी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें क्या कि इसको क्या कर देना है, हमें नन सेट कर देना है, तो इसको नन हाँ, सेट तो कर देते हैं। एन कैपिटल होगा यहाँ पे। हाँ, जैसे उसमें लिखा है ना, सेम वैसे ही होगा नन। तो ये वाला नन, भी हो गया हमारा, है ना? मॉन्क एंड नन। ओके, चलो। अब अगला देखते हैं। लाइन नंबर 49, इसमें क्या है? सम इसमें भी सेम कलेक्शंस लिखेंगे, आर आर नॉट नॉट स्लाइसेबल। स्लाइसेबल। तो इसमें भी सेम रीज़न होगा, ऑर्डर, मतलब इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें मतलब कोरिलेट करती हैं। अगर आप इसे डेप्थ में पढ़ना चाहो तो आप लेक्चर से जाओ, लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन है। लाइव सेशंस में भी सर अच्छे से समझा देते हैं। सो जस्ट वॉच दोज़ लेक्चर्स टू। सम कलेक्शन, सम अंडरस्कोर कलेक्शन, क्योंकि वही हमने हमें दे हमने रखा है ना। असल में हमने ट्राई किया था कि हम थोड़ी सी कुछ मतलब कि समरी वीडियो टाइप बना देंगे, पर वही दिक्कत है कि फेस्टिवल्स आ गए कुछ, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम मिल नहीं पाया वो बनाने का। बिल्कुल नहीं मिला यार, इतना काम था ना, नेक्स्ट टाइम से हम पढ़ाई ट्राई लेवल करेंगे, में। हाँ, नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे कि बना ही देंगे उसकी वीडियोस, जो इसकी नेक्स्ट मतलब। टाइम हम ना, हाँ, जैसे मैंने बोला कि हम इस वीक में वीडियो नहीं डालेंगे, जैसे क्विज़ 1 के बाद ऑब्वियसली 29-30 से ही हम वीडियो डालेंगे, उसके बीच में हम नहीं डालेंगे। उसके बीच में अगर हम डालेंगे, तो अगर हमें लगता है कि कुछ छोटी शॉर्ट वीडियो टाइप होगी, जो मतलब थ्योरी पार्ट कवर कर पाएँगे, उतना ही हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर हो पाया तो। तो अगले में देखो, इसमें बोला ऑड इंडेक्स एलिमेंट, इसका मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स एट ऑड इंडाइसेस, यानी कि हमें ऑड ऑड एलिमेंट वाले चाहिए। तो आपको पता है कि अगर पहला वन एलिमेंट वन है ना, फिर उसके बाद टू को छोड़ के थ्री आएगा सीधा ऑड, यानी कि एक एक जम करवा रहे हैं, तो हाँ, हमें। एक, हाँ, एक इंडेक्स जंप। और यहाँ पे हमें पता है कि ओके, यू राइट द हाँ, मैं कोड, लिख मैं देता ये हूँ। बता दूँ, स्पेस नहीं होगा यहाँ पे, स्पेस डल गया एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम 1:2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि
हाँ, 1 कोलन कोलन 2 कोलन कोलन 1 का -1 का होता है, उसका मतलब होता है रिवर्स। कोलन कोलन 1 का मतलब होता है कि एक वैल्यू से जंप करो। कोलन कोलन 2 मतलब एक को छोड़ के दूसरी वैल्यू, मतलब अभी समझाती हूँ। जैसे कोई भी लिस्ट लो, तो हमें पता है कि इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पाइथन के लिए इंडेक्सिंग ये मत भूलना 0 से स्टार्ट होती है। ये पक्का क्विज़ 1 में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आई कैन बेट ऑन इट, कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बोलेगा कोलन कोलन 2 या 1 जो भी एक इस टाइप का कोई छोटा-सा कोड होगा, और आपको बोलेगा कि इंडेक्स के हिसाब से मुझे उसकी वैल्यू बताओ, या उतनी बार आइटरेशन में प्लस होगा, अगर ये मिला तो प्लस होगा, ठीक है? मतलब ऑड इंडेक्स को जोड़ने वाला। तो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि 0 इंडेक्स से हमारा पाइथन स्टार्ट होता है, ना कि 1 इंडेक्स से। तो 0 को हम मानेंगे इवन इंडेक्स, फिर उसके बाद वाले इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मतलब एक्चुअल में हमारा 2 पे होगा पोज़ीशन, लेकिन क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो हमारा 2 इंडेक्स वाला बन जाएगा 1, सो दैट विल बिकम आवर ऑड इंडाइसेस, राइट? तो इसलिए 1 से स्टार्ट हुआ, कोलन कोलन मतलब स्टार्ट करो 1 वाले इंडेक्स से, फिर गो जंप कर टिल द लो। एंड एंड जंप 2 स्टेप्स, मतलब 1 पे गए, सेकंड स्टेप जंप करो, थर्ड वाला वैल्यू दो, फिर जंप करो, फिर ऐसे। ठीक है, तो अब फिर आगे इसने बोला था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको हम नन सेट कर देना है, तो फिर से मैंने नन वापस सेट कर दिया, है ना? ठीक है, अब करेक्ट। लाइन नंबर 54 पे आ जाते हैं। क्या बोला? इज इन सम वैल्यू सम इन सम वैल्यू इन सम कलेक्शन। कलेक्शन। ये क्या है? सम वैल्यू सम कलेक्शन में है, तो हमें अगर चेक करना होता है हाँ, तो तो अगर वो है तो हम उसको क्या ट्रू सेट कर देंगे ना? हाँ, अगर वो होता है तो हम उसे बूलियन वैल्यू तो ऐसे भी ट्रू दे देता है ना, हम इन वेरिएबल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, इज सम वैल्यू इन सम कलेक्शन, तो इन वाला मैंने हमेशा आपको बताया, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में भी, पाइथन में भी, और आज भी इसमें बता रही हूँ कि इन इज व्हेनेवर वी चेक समथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर, उस कंटेनर में कुछ भी हो, लिस्ट हो, कोई भी टपल हो, कुछ भी हो, तो अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तब हम इन वाले फंक्शन का यूज़ करते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे भी हम देखेंगे सम वैल्यू इज यहाँ पे प्रेजेंट इन द सम कलेक्शन और नॉट, और यहाँ पे अगर देखो मैं सही आपको होगा तो ये ट्रू देगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। या कंटिन्यू। मैं यहाँ पे आपको वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इन लोगों ने वही लिखा है, सम वैल्यू इन सम कलेक्शन, लेकिन मेरे वाले इनको ये फंक्शन इसलिए मान रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये अंडरस्कोर नहीं लगाया है, ठीक है? जब भी आपको अगर इन यूज़ करना है तो आप उसको अंडरस्कोर लगा दो, तो फिर वो फंक्शन नहीं मानता उसको, फिर उसको स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग मानेगा, ठीक है? तो अब आगे करते हैं इसका। लाइन नंबर 56, राइट? चलो सम इसमें क्या कलेक्शन आर नॉट ऑर्डर, ठीक है? ऑर्डर्ड, ऑर्डर नहीं है तो नॉट इज इंस्टेंस पहले लिखेंगे। देखो नॉट वाला हमें कब यूज करना है कब नहीं, यहाँ पे दे रखा है, जहाँ जहाँ पे नॉट लिखा है ना, वहाँ हमने नॉट वाले को कॉल किया, नॉट वाले कीवर्ड को कॉल किया। तो इफ नॉट इज इंस्टेंस, और किस चीज का इंस्टेंस नहीं होगा वो, मतलब किस चीज में प्रेजेंट नहीं होगा, सम कलेक्शन, ये वेरिएबल हमने अभी डिफाइन करा है, एंड इसमें अभी हम पूरा पूरा बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, जितना होगा वी विल एक्सप्लेन, बट नेक्स्ट टाइम आफ्टर क्विज 1 वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल्स। सेट सम कलेक्शन सेट ये वाला हो गया। कोलन कोलन, इफ के बाद कोलन, हाँ कभी कभी मिस हो जाता है। तो क्या बोला, इवन इंडाइसेस चाहिए अब, तो इवन इंडाइसेस के लिए क्या होगा, यानी कि हमें वापस वही करवाना है, पिछली बार हमने 1 से इंडेक्सिंग जन से करवाया था। स्टार्ट हाँ करनी है। हाँ, इस बार 0 से जम करवा देंगे, है ना? हाँ तो 0 आप लिख के करो या 0 ना भी लिखो, बात तो वही है। मतलब पहले आप लिख लो सम, राइट, स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोलन 2। देखो 0 नहीं कोलन लिखूंगा, कोल 0 हाँ, नहीं 0 लिखूंगा। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि नहीं भी लिखोगे तो इसका मतलब यही है कि 0 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करो। मैंने अभी भी बताया था कि लिस्ट में या कोई भी चीज़ में हम 1 से काउंट करते हैं, लेकिन पाइथन हमारा 0 इंडेक्सिंग से काउंट करता है। इसलिए 0 वाला कहीं न कहीं इवन इंडाइसेस का पार्ट है। तो 0 से स्टार्ट करो, गो टिल द एंड एंड टेक 2 स्टेप्स, और वन फिर आफ्टर अदर, अगर वन नहीं, आफ्टर हाँ, अदर। अगर नहीं हुआ तो नन सेट कर देना है। हाँ, ये नन वाला तो सही रहेगा ही सब में। ठीक है, अब अगला वाला बोला है ऑल आइटरेबल। ऑल आइटरेबल्स, लिस्ट वैल्यू चाहिए ना, तो हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सारी चीज़ आइटरेबल है तो या हम नहीं? पहले इसको लिस्ट, कौन-कौन सी आइटरेबल चाहिए? सम आइटरेबल सम चाहिए, आइटरेबल, अनदर अनदर और येट। येट अनदर आइटरेबल, राइट? तो या वी कैन जस्ट राइट लिस्ट सम आइटरेबल, मतलब जो भी है अंडरस्कोर, और कॉनकैटिनेट कर देंगे जो भी इसमें बोला है, अनदर आइटरेबल, ठीक है। है ना? कॉनकैटिनेट लिख भी रखा है, हिंट पूरा-पूरा दे रखा है, आप इसको रीड करोगे मतलब समझ आ जाएगा। हाँ,
क्या लिस्ट लिस्ट सम आइटरेबल प्लस लिस्ट अनदर अनदर वाला, हाँ अनदर येट अनदर वाला भी है, ये कॉन्कैटिनेट हो गया। येट अनदर है ना, सॉरी। गाइस एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आप इसे केयरफुली देखोगे तो मुझे एक आंसर दे देना कि जैसे लिस्ट में हमने कॉन्कैटिनेशन यूज किया, तो हम किस किस चीज में कॉन्कैटिनेशन, अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आपको मन है तो आप इसका आंसर ज़रूर सर्च करना, और सर्च कर लिया हो तो कमेंट में बता भी सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। कि जैसे लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर दिया तो आपको बताना है कौन-कौन से डेटा टाइप्स और कॉन्कैटिनेशन में पार्ट ले सकते हैं और कौन-कौन से डेटा टाइप्स कॉन्कैटिनेशन में पार्ट नहीं ले सकते। मतलब किसको हम कॉन्कैटिनेट जोड़ सकते हैं डायरेक्टली और किसको हम जोड़ नहीं सकते डायरेक्टली, ये सर्च करना। हाँ, अगर मतलब कि अगर सही से देख रहे हो तो वैसे कॉपी पेस्ट करने से अच्छा तो ये अच्छी बात है कि सही से देखो, क्योंकि ऑप पे तो आप लोगों को ही देना है, हमें थोड़ा ना देना है। उसमें तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, वहाँ कोई ज़्यादा इतना कुछ हिंट वगैरह कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे तो हम सिर्फ सॉल्यूशंस ही बता रहे हैं, जैसे टीएज हमारे बताते हैं ना सॉल्यूशंस, वो ऐसी ही सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे लाइव सेशन में, टीचर्स भी करेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको सारी चीजें खुद से करनी पड़ेगी। कोड शेफ, हैकर रैंक, यहाँ पे जाओ और मतलब आराम से क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो कि प्राइम चेक में हम सिर्फ यही वाला क्यों लिख रहे हैं, ये वाला वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे, कोलन कोलन 2 का यूज क्या है। तो ये बेसिक से, जैसे बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो आप मतलब 50 मार्क्स होता है ना पासिंग, तो 50 मार्क्स तो आ जाएगा ऐसे भी। और बाकी टफ क्वेश्चंस का थोड़ा-सा और अच्छे से पढ़ लेना। तो अगला करते हैं हम, क्या बोला इसमें, सम आई टेबल्स आर नॉट ऑर्डर्ड, यानी कुछ और टेबल्स नॉट ऑर्डर्ड है, तो सबसे पहले वही इस दिन करके चेक कर लेते हैं ना। सेट वाला होगा ये, हाँ, ये नॉट, हाँ, जहाँ-जहाँ पे नॉट है ना वहाँ पे नॉट वाला वर्ड आएगा। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आई डोंट थिंक आएँगे ओपीपी में, बट स्टिल ये सारी क्वेश्चंस हमें गो थ्रू, मतलब ये देखा-देखा रहेगा ना तो हम इस तरीके के आंसर क्विज़ 1 में ईज़िली कर पाएँगे, वेरी ये ईज़िली। हाँ, ये जो मैंने लिखा है स्ट्रिंग आई टेबल, ये मैंने कीवर्ड कहाँ से लिया, अगर आपको जानना है तो आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे दे रखा है ये जो कीवर्ड है, ये अपने मन से नहीं बना रहे हैं हम। हाँ, ये सारे तो सब क्वेश्चंस में ही मेंशन्ड है, और टेस्ट केसेस भी देख लेना। टेस्ट केसेस में पैरेंथेसिस के अंदर क्या लेना है, लिस्ट, सेट, टपल, ये सारी चीज़ें बता देते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए ना कि एरर कहाँ हो रहा है और उसको सेट कैसे करना है, फिक्स कैसे करना है, डीबगिंग बेसिकली, तो आप हाफ अ वे हो अपने ओपीपी कंप्लीट करने के। कि डीबगिंग अगर आसानी से हो पा रही है तो ऑल कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं हम। जैसे हम जॉइन फंक्शन से करेंगे, क्या कह रहा है, ऑल स्ट्रिंग विद हाइफन, है ना, हाइफन बोला है, हाइफन से कॉन्कैटिनेट करना। आप एक बार क्या करना, कॉपी पेन से एक बार लिख के देखो, कोई वैल्यू लो, एप्पल हाइफन बनाना हाइफन चेरी, या कोई भी डॉग, कैट, माउस, कुछ भी, मतलब जो भी आपको कोई वर्ड है और उसे हाइफन से जोड़ो, और इसे सेम पाइथन के गूगल कोलैब में ट्राई करके देखो कि हम इसे कैसे करते हैं। सेम हाइफन डालो, डॉट जॉइन फंक्शन का यूज़ करो, डॉट जॉइन और अंडरस्कोर जो भी वेरिएबल का नाम आपने बनाया, और ये वाला एक बार गूगल कोलैब पे चेक करो। कॉपी पे आप आंसर लिखो और आप गूगल कोलैब पे चेक करो कि क्या वो सही मुझे आउटपुट दे रहा है, और अगर दे रहा है तो इसका रीज़न जानो कि इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे की थ्योरी, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें। ऑल कॉनकैट वाले ने बोला है क्या कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको सॉर्ट करके फिर मतलब, कॉन्केट करना है। हाँ, सॉर्ट करके, राइट। तो सॉर्ट मतलब एक सॉर्ट फंक्शन और ऐड हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, सेम सही। तो इफ वाला ब्लॉक अगर हमारा रन नहीं हुआ तो हमारा एल्स वाला होगा, जिसमें हम कॉमा जॉइन हो गया है, डॉट जॉइन फंक्शन यूज़ करेंगे। हाँ, चलो हो गया ना? फिर स्ट्रिंग अंडरस्कोर आई ट्रिपल। कंप्लीट, तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस में पास हो गए हैं 12 के 12। एक बार फिर से कोड भी दिखा देता हूँ ताकि ये देखो। तो हमारा जीआरपीएफ 1 जो था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे जीआर, तो अब हम अपना जीआरपीएफ 2 स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रिएट न्यू लिस्ट सेट ऑपरेशन, यानी कि इसमें न्यू लिस्ट वगैरह बनानी है ना, ये सब करनी है। तो यहाँ पे टेम्पलेट कोड दे रखा है एक, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पढ़ वगैरह लीजिएगा कि हम सीधा यहाँ पे आपको इसके आंसर एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। गाइस ये 115 लाइन्स का कोड है। कितनी लाइन्स का कोड है? 15। ओह माय गॉड, इट्स गोना बी हेक्टिक। हाँ, सो वी कैन स्टार्ट। इसमें बोला है डेफ डायरेक्ट आंसर से करें।
डायरेक्ट आंसर से करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा एक बार, हम फिर आपको बता रहे हैं ना, ठीक है। तो यहीं से करेंगे डेफ लिस्ट म्यूटेटिंग ऑपरेशंस आइटम्स लिस्ट आइटम 1 1 2 सॉर्ट द आइटम तो इन जब प्लेस। आप डिफाइन करते हो कोई फंक्शन को, पहले उसका टाइप बताना होता है कि टाइप क्या है, लिस्ट है, टपल है या डिक्शनरी है। टाइप बता दिया कि आइटम्स होगा, वो एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एलिमेंट को बनाएगा। और उस लिस्ट में दो अलग अलग वेरिएबल्स और हैं, आइटम 1 और आइटम 2। जैसे हमारी लिस्ट में फ्रूट्स वाला लिस्ट दे रखा है, एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी, इस तरीके से दे रखा है, राइट। हाँ, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें इसको सॉर्ट करना है, यानी कि इसको हमें सीधा सीधा सॉर्ट कर देंगे सॉर्ट फंक्शन के यूज करके, है ना। तो आइटम डॉट सॉर्ट। सॉर्ट डॉट सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, सॉर्ट करता है। सॉर्ट कर देता है। और इसके अंदर अगर हम कुछ इंडेक्स नहीं लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है इन प्लेस, मतलब कोई अगर इंडेक्स बताए ना हमें कि इस पोजीशन पे, तो हम वो देख सकते हैं। लेकिन हम डॉट सॉर्ट यूज करेंगे तो वो असेंडिंग, स्मॉलर टू बिगर में वो कर देगा। फिर प्रिंट अगले प्रिंट अगले करना है, हाँ, एड आइटम 1 टू द आइटम्स एट द एंड, मतलब उस लिस्ट को। अपेंड फंक्शन अपेंड मैंने करना है। सीटी में भी बताया था कि ऐड एट द एंड, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में बताया था कि कुछ भी एलिमेंट को लास्ट में ऐड करना हो तो उसका हो जाता है अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन यूज करेंगे सो उसके लिए। आइटम्स डॉट अपेंड, सिंपल। आइटम 1 को करना है ना, इसलिए मैंने आइटम 1 लिख हाँ, दिया। आइटम डॉट अपेंड आइटम 1। ठीक। आइटम 1 को आइटम वाले लिस्ट में ऐड कर देना, अपेंड हो गया। अब दूसरा बोला नाउ ऐड ऐड आइटम आइटम 2 एट इंडेक्स 3, इंडेक्स 3, तो यानी सेम कि अब वैसे ही हमें लिखना है। इंसर्ट करना है, अब हमें, है ना, अब हमें अपेंड नहीं करना। हाँ, इंसर्ट, जैसे यहाँ पे प्रिंट नीचे हिंट दे रखा है कि इंसर्ट फंक्शन का यूज करो, तो यू जस्ट नीड टू आइटम्स डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे डॉट इंसर्ट फंक्शन यूज हो गया ठीक है, और करना कहाँ पे था हमें, थर्ड इंडेक्स पे, राइट। थर्ड पे। तो 3 लिख तो 3 कॉमा, 3 कॉमा आइटम 2। आइटम 2 को पहले हम लिखेंगे उस प्लेस पे जहाँ पे हमें उसको ऐड करना है, और फिर किस चीज को ऐड करना है, आइटम 2 को ऐड करना है, तो वो हमने लिख दिया। अगले में बोला है कि एक्सटेंड आइटम्स विद द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स इन आइटम्स ओ, हम्म मतलब कि आइटम्स को हमें एक्सटेंड कर देना है आइटम्स के ही फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को लेके, है ना। यानी कि हम्म ऐसा समझ सकते हो कि आइटम में ही आइटम के फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट। हम कर देते हैं आइटम्स डॉट, अब हमें एक्सटेंड करना है तो हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज करेंगे, एंड आइटम्स, ठीक है। और कितने करने हैं हमें, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स करने हैं ना, तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं 0 से लेके 3 तक, है ना। हम्म तो ये कौन कौन सा ले लेगा, 1 2 0 1 2, 3 को नहीं लेगा। चलो अगला में बोला है कि पॉप द फिफ्थ एलिमेंट एंड स्टोर इट इन वेरिएबल पॉप्ड आइटम, यानी कि हमें क्या करना है, पॉप फिफ्थ कर देना है उस फिफ्थ हाँ, एलिमेंट को जो हमने रिमूव कर दिया है, उसको हमें रिफ्लेक्ट करना है। ये फर्स्ट यू राइट, आई विल एक्सप्लेन। मैं लिख देता हूँ कि पॉप्ड आइटम, जो पॉप्ड आइटम है, ठीक है, हमें इसको क्या करना है, फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट को पॉप करना है ना। व्हाट, हाँ, फिफ्थ एलिमेंट को पॉप करना है, ठीक है। तो फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा, उसकी फोर्थ इंडेक्सिंग तो इंडेक्स 4 पे होगी, होगा। हाँ 4 इंडेक्स पे होगा भाई, 4। देखो, पॉप वाला फंक्शन आप गूगल को लैब पे ट्राई करना कि कोई एक लिस्ट बनाना और उसमें से ए डॉट पॉप करके देखना कुछ इंडेक्स डाल के, तो आपको और क्लैरिटी होगी कि पॉप मतलब होता क्या है। और एक बात बता दूं, अगर हम डिलीट करते हैं, रिमूव, एक होता है डिलीट फंक्शन, डेल फंक्शन, हम लास्ट क्लास में क्या था ना, डेल कीवर्ड। हाँ हाँ, तो पॉप क्या करता है, पॉप जो हमने एलिमेंट रिमूव करा है उसे रिफ्लेक्ट करता है, उसको दिखाता है। और इसकी कुछ रिटर्न वैल्यू होती है, मतलब जो लास्ट वाला डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा ना, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, या हमने जो एलिमेंट निकाल दिया है उसके बाद जो बच गया वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन डेल फंक्शन हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो हम बहुत सारे कोड में पॉप फंक्शन यूज करेंगे, जिसमें क्या होगा, हम वो एलिमेंट या वो पर्टिकुलर फीचर या वो वैल्यू रिमूव कर रहे होंगे, बट इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन आर कोड और इन आर प्रिंट स्टेटमेंट। लेकिन हम जब डेल फंक्शन यूज करते हैं, वो भी रिमूव करता है, वो भी डिलीट करता है, बट इट विल नॉट रिफ्लेक्ट और इट विल नॉट गिव अस एनी काइंड ऑफ आउटपुट। ये हमें नन या कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा, बेसिकली एम्प्टी आंसर होगा हमारा। लेकिन पॉप फंक्शन विल रिटर्न समथिंग। अब हमें क्या बोलना है, अब हम इससे बोल रहे हैं रिमूव फर्स्ट रिमूव द अकरेंस ऑफ आइटम 2, यानी कि आइटम 2 को रिमूव करना है।
तो सिंपल सा इसके लिए भी हम रिमूव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये वाला अच्छा है, ये वाला तो आसानी से समझ आ जाएगा, प्रिंट के मतलब नीचे में ही फंक्शन का नाम भी दे रखा है। आइटम 2 को रिमूव करना था ना, तो कर दिया, ठीक है। चलो, अब क्या बोला, मेक द एलिमेंट एट इंडेक्स 4 नन, यानी कि अच्छा, फोर्थ वाला जो एलिमेंट है उस पे हमें नन को सेट कर देना है ना, हुँ। ना तो आइटम, ओ सॉरी, ठीक है, आइटम में जो फोर्थ पोजीशन पे जो फोर्थ इंडेक्सिंग वाला एलिमेंट है वो, तो हमें क्या सेट कर देना है, नन सेट कर देना है, ठीक है, सही है ना। हाँ। बस अब अगले मैंने बोला मेक द इवन इंडाइसिस नन, यानी कि हमें जितने भी इवन इंडाइसिस है उनको नन कर देना है। हाँ? Just wait a second. Make the even indices. ठीक है। हाँ तो वही हाँ, ना, तो कि वही जितने भी इवन इवन वाले है जो हम लिस्ट नहीं बनाते थे इवन। तो हाँ उसको नन कर देना है। हाँ, तो सबसे पहले वही लिख लेता हूँ, कोड लिख लेता हूँ, आइटम स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोलन 2। कॉलन कॉलन 2 क्यों लिखा भाई, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इवन इंडाइसिस है ना वो, इसलिए, ठीक है। इसको असाइन कर देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में ही नन लिखेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एस्टेरिस्क नहीं मतलब लेन अभी ऑफ लेन, आइटम्स। हाँ लेन ऑफ आइटम, पहले मैं लेन ऑफ आइटम से लिख लेता हूँ, अच्छा, दैट वे इज ऑल्सो फाइन। ये रहेगा लाइन ऑफ आइटम। और वही इस वाला आइटम का, इस वाले का ना, टू टू वाले का, मतलब कि कोलन कोलन 2 वाले का, हाँ, कोलन लेन कोलन। ऑफ आइटम उसका हमने डायरेक्ट आइटम्स ऑफ ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें लेंथ भी चेक करना है कि पहली बात तो ये कि इवन इंडाइसेस है भी उसमें कि नहीं है, और अगर है तब हमें उस वाले पोजीशन पे क्या करना है, नन सेट कर देना है जो भी, हाँ, जो भी इवन इंडाइसेस है उसको। आप इसको दो तरह लिख सकते हो, मतलब ये सेम लाइन को आप नन पहले लिख सकते हो और फिर लेन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और या तो लेन जैसे यहाँ पे लिखा है उस तरीके से भी कर सकते हो। मॉडिफाई होगी स्लाइस। अब डिलीट इसके दी बाद थर्ड लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देना है। ये तो सिंपल डेल सिंपल सा ही फंक्शन है, डेल आइटम, और नेगेटिव इंडेक्सिंग लेंगे जब भी लास्ट की बात होती है, तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग ले यूज़ लेते हैं। करते हैं। हुँ, आइटम, तो यार ये बार बार मेरा ब्रैकेट क्यों चेंज हो जाता है, ठीक है, माइनस, ठीक है ना, कहता हूँ डिलीट द थर्ड लास्ट एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया। अब बोला डिलीट दी इवन इंडाइसिस, सिंपल, इवन इंडाइसेस। ये भी सिंपल हाँ, है। डेल फंक्शन यूज़ होगा। आइटम्स और इवन इंडाइसेस है, मतलब इवन पोज़ीशन पे जो भी एलिमेंट्स हैं सारे डिलीट कर दो। जो हमने नन बनाए थे ना वो फुफ गायब। ठीक है, नाउ रिटर्न हो गया हमारा। एक नया फंक्शन डिफाइन किया गया है, डेफ लिस्ट नॉन म्यूटेटिंग। ये सारा मैंने आपको ओओपी के शॉर्ट इंट्रो वाले वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि हम ऐसे क्यों लिखते हैं। वो वाला आप देख सकते हो कि अगर आपको फाइल हैंडलिंग का थोड़ा सा मतलब एक आइडिया ओवरव्यू मिल जाएगा उससे। लिस्ट नॉन म्यूटेटिंग ऑपरेशन प्रिंट दी, आइटम, अब अगले में बोला प्रिंट दी सॉर्टेड वर्जन ऑफ आइटम्स, यानी कि आइटम्स का हमें जो सॉर्टेड भी वर्जन, आइटम लिस्ट था, जो जिसमें आइटम 1 आइटम 2 के और एक कंटेनर्स थे उसमें से हमें क्या करना है, सॉर्ट कर देना है। सिंपल सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड यहाँ डॉट फंक्शन, सॉर्ट क्यों नहीं यूज़ करा हमने, सॉर्टेड क्यों यूज़ करा, बिकॉज़ क्वेश्चन में सॉर्टेड दिया हुआ था, नॉट डॉट सॉर्ट। तो सॉर्टेड क्या को, सॉर्टेड आइटम्स है ना, अच्छा ठीक है, हुँ, ठीक है। हुँ। अगले में क्या बोला है, अगले में बोला है प्रिंट अ लिस्ट विद आइटम 1 अपेंडेड टू द आइटम्स एट द एंड, अच्छा, वही वाली बात हो गई कि आइटम्स में हमें क्या अपेंड करना है, आइटम में अपेंड करना है, तो सिंपल है ये भी, तो अपेंड आइटम, फंक्शन क्या करेगा, लास्ट में ऐड करेगा। आइटम्स में हमें आइटम, आइटम 1 ऐड करना है ना, हाँ, आइटम 1 ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ प्रिंट इंसर्ट। अब इंसर्ट करना है क्या, अ लिस्ट विद आइटम 2 एडेड टू आइटम एट इंडेक्स 3। मतलब एक लिस्ट जिसमें आइटम 2 होगा, जिसको हमने किस इंडेक्स पे ऐड कर दिया है, थर्ड थर्ड इंडेक्स इंडेक्स, पे ऐड कर दिया। तो ठीक है, पहले आइटम वाले लिस्ट में ही सारा इंसर्ट होगा ना, तो हम लिखेंगे आइटम्स
स्क्वायर ब्रैकेट कोलन 3, ये कोलन 3 क्या मतलब हुआ, स्टार्ट फ्रॉम 0 गो टिल 3 बट डू नॉट इंक्लूड 3, ठीक है, इसमें मतलब append सेकंड करना इंडेक्स तक हो गया। अब अपेंड करेंगे तो कॉन्कैटिनेट प्लस डायरेक्टली कर सकते हैं। इसका आंसर मुझे कोई बताना ज़रूर कि हम किसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। आइटम 2, हाँ आइटम 2, अब थर्ड वाले इंडेक्स पे हमने क्या करा, आइटम 2 ऐड कर दिया और फिर हम रिमेनिंग एलिमेंट्स मतलब थर्ड वाले इंडेक्स के बाद सारे एज इट इज लिख देंगे 3 कोलन और टिल द एंड कवर कंप्लीट। ठीक है ना, हो गया। अब ये वाला भी हो गया आसानी से। हम इसके बाद एक्सटेंड करना है फर्स्ट 3 एलिमेंट, क्या है ये फर्स्ट फिफ्थ 3 एलिमेंट, एलिमेंट। print a list with the first 3 elements in items added to the end of the items again। अच्छा, पहले में क्या करना है? फर्स्ट 3 है, हाँ, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को पहले हमें आइटम के साथ प्रिंट कर देना है ना। हाँ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को जो आइटम है उसके एंड में अपेंड करके ऐड करके हमें फिर प्रिंट करना है। अच्छा ठीक है, तो सिंपल वही करेंगे, आइटम्स में कॉन्कैटिनेट कर देंगे आइटम्स का कोलन 3 वाला, मतलब जितने थे पहले उसमें से ये वाला इंडेक्स भी मतलब ये वाले एलिमेंट्स भी फिर से ऐड हो जाएंगे। हाँ, वही बोल रहा है, सीधी सी बात है कि जो उसके जो उसके अबे शुरू ये के 3 एलिमेंट। आइटम्स ऐसे कलर में आया है, हाँ, ब्लू कलर हो गया आइटम्स। अच्छा तो ये मैंने ये हटाया नहीं ना। हाँ हाँ अब सही लग रहा है अब आइटम्स। अब बोला हाँ, प्रिंट अ लिस्ट विद द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम आइटम। फिफ्थ एलिमेंट वुड बी व्हाट, फोर्थ इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। फोर्थ इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे हम, लेकिन इसके लिए हमें पहले वो बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा ना ये। पहले हाँ पहले वेरिएबल डिफाइन पहले करना होगा, वेरिएबल उसके बाद ही हम पॉप कर पाएंगे। तो क्या बोला है, फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम आइटम्स रिमूव्ड, तो पहले एक आइटम अंडरस्कोर कॉपी नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि क्या करेगा, जो हमारा कॉपी कर फर्स्ट, दिया। हाँ जो सेम उसके अंदर स्टोर है ना वैल्यू, वो वही चीज करेगा। या तो आप एक और नया नाम डाल सकते हो, हमारे टाइम पे हमें एक्सप्लेन कराया था इस तरह से, आप दूसरा नाम भी ले सकते हो जैसे पॉप्ड आइटम ले सकते हो, या आइटम्स पॉप्ड ऐसे करके लिख सकते हो, आइटम अंडरस्कोर पॉप या पॉप अंडरस्कोर आइटम, इस तरीके हाँ, से। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो देखो सबसे पहले मैंने कॉपी फंक्शन लगाया। कॉपी फंक्शन क्या करेगा, ये जो हमारी लिस्ट आइटम वाली लिस्ट है उसका एक इसने कॉपी बना दिया है ना। अब उस कॉपी वाले में से हम जो फिफ्थ इंडेक्स पे उसको हम पॉप कर देंगे है ना। हम्म, ठीक है, तो आइटम कॉपी वाले में से आइटम अंडरस्कोर कॉपी डॉट पॉप फंक्शन यूज करेंगे, और डॉट पॉप हम पैरेंथेसिस नहीं लिखेंगे, यहाँ इंडेक्स बोला है तो इंडेक्स की जगह हम 4 लिख देंगे, स्मॉल पैरेंथेसिस होगा पॉप, क्या हम, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, स्मॉल ब्रैकेट अच्छा होगा, क्योंकि ये वाले जो होते हैं ना इसमें हम लिस्ट मतलब इंडेक्सिंग में हम ये यूज करते हैं अब पॉप। इसने क्या बोला, इसको प्रिंट कर देना है, तो हम आइटम कॉपी को प्रिंट कर देंगे डायरेक्ट सिंपल। ठीक है, हम्म, अब अगले में बोला प्रिंट अ लिस्ट विद द फर्स्ट occurrence ऑफ आइटम 2 रिमूव फ्रॉम आइटम। यानी कि हमें वो बनानी है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें क्या होगा कि जो आइटम 2 के जो पहले आइटम 2 आया है ना उसको हमें आइटम्स में से रिमूव कर देना है। आइटम 2 में से रिमूव कर देना है, ठीक है, तो हम आइटम कॉपी 2 बना लेते हैं, आइटम अंडरस्कोर कॉपी 2। सेम अगेन मैं ये कह रही हूँ कि आप इसे कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, पॉप आइटम या आइटम डॉट रिमूव दे सकते हो, मतलब जो आपको लगता है कि आपके लिए इजी होगा समझने में, आप उस तरीके से लिखना। तो मैं आइटम कॉपी 2 डालूंगा इसका नाम ना, हाँ, क्योंकि हम लोग ये यूज कर लेते हैं अभी आइटम्स एंड, मतलब मैं ये अगेन इसमें भी बोल देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारे ही आंसर सही है, यहाँ पे बहुत मल्टीपल वेज है, नए नए वेरिएबल से भी आपको नए नए हाँ मतलब वेरिएबल्स तो उस पर डिपेंड करते हैं कि कोड लिख कौन रहा है, सीधी सी बात है। हाँ सर ने भी बोला था कि अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा सुटेबल यही रहता है कि आप ऐसा लिखो जिस वो जो सेल्फ डिफाइंड हो ना, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। हाँ जैसे रीडेबिलिटी हमारी मेंटेन करे, और अभी भी लाइव सेशंस में भी ये नए नए मेथड्स और आए होंगे आई एम श्योर। तो आइटम देखो, सबसे पहले हमने आइटम 2 का वापस एक कॉपी बना लिया, क्योंकि आइटम्स की कॉपी बना ली, अब इसमें से हम क्या करेंगे, फर्स्ट अकरेंस को क्या करना है हमको, रिमूव आइटम 2 को रिमूव कर देना है ना। तो आइटम 2 में हम्म, से रिमूव कर देना है हमें, रिमूव फंक्शन से आइटम 2 को रिमूव कर देंगे। आइटम टू डॉट रिमूव फंक्शन यूज करेंगे,
डॉट रिमूव आइटम 2 आइटम 2 और ये बाकी प्रिंट करना, प्रिंट वाले में भी लिखना पड़ेगा हाँ, आइटम आइटम कॉपी अंडरस्कोर कॉपी 2। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। अब बोला है प्रिंट अ लिस्ट विद द फोर्थ एलिमेंट ऑफ आइटम चेंज टू नन। अच्छा, यानी कि जो आइटम्स है उसका फोर्थ एलिमेंट को हमने नन पे चेंज कर दिया है और उसके बाद उसकी हाँ, हमने जो लिस्ट को फोर्थ प्रिंट एलिमेंट करना है। सेम वो इसके पहले कुछ लाइन पहले किया था ना, लाइन नंबर 62 राइट, 62 और 63 में हमने करा था राइट। तो ये इसको डायरेक्ट सेम हम उसी तरह लिख देंगे कर देते हैं। आइटम्स इसमें तो कोलन। हाँ, इसमें तो हमें वो बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसमें हम नहीं एक्सप्लेन डिफाइन करेंगे कुछ। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट फोर एलिमेंट और विद द फोर्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट का मतलब इंडेक्सिंग थर्ड हुई ना। हाँ, 0 टिल थर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ वाले को नन वाला डिक्लेयर करना है ना। स्टार्ट फ्रॉम 0 गो टिल 3 बट डू नॉट इंक्लूड 3। 3 वाला जो इंडेक्स होगा वो बेसिकली फोर्थ एलिमेंट का काम करेगा इसको हमें और नन उसको बना हमें नन बना देना है। कॉन्कैटिनेट, और इसे लिस्ट में ब्रैकेट में ही बनाएंगे बिकॉज ये लिस्ट का आइटम है ना, तो लिस्ट कॉन्कैटिनेशन में जिसको हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं उस डेटा टाइप को भी ध्यान रखना है। ये मिस्टेक हो सकती है, मतलब अभी तो हम लोगों को पता है ये, बट ये मिस्टेक हमसे काफी बार हो सकती है कि हमने कोई डेटा टाइप बनाया स्ट्रिंग और उसमें हम नंबर इंटीजर जैसे ऐड नहीं कर सकते, वैसे ही लिस्ट वाले में भी हम डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत बार हम ओपीपी में भी फंस जाते हैं, तो वहाँ पे हम हेल्प फंक्शन ले सकते हैं जो हेल्प हमें बता सकता है कि किस चीज को, मतलब लिस्ट को लिस्ट से ही ऐड कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, इसलिए हमने लिस्ट बना दिया राइट। अब इन द नेक्स्ट 3 लाइंस बोला है, नेक्स्ट में बोला है कि प्रिंट अ लिस्ट विद द इवन इंडाइसेस चेंज टू नन। ये सीधी सीधी मतलब ये सारी ऊपर वाली चीजें ही हैं, बस यहाँ पे हम उसको एज अ मॉडिफाई प्रिंट, करें। हाँ, प्रिंट करके मॉडिफाई कर दें, वही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, मॉडिफाइड एक कीवर्ड बना लेते हैं, तो क्या करेगा, मॉडिफाई वाली वैल्यू देगा। हमें यहाँ पे अब इसको क्या करना है, मॉडिफाई फंक्शन, मतलब एक पहले मॉडिफाई वो बना लो ना कीवर्ड। हाँ, मॉडिफाइड, मॉडिफाई, ठीक है, हाँ, अपडेटेड आइटम कुछ भी नेम जो होगा, आइटम स्क्वायर ब्रैकेट कोलन कोलन। अब यहाँ कोलन कोलन क्यों लिखा, इसका आंसर आप बताओगे, हम नहीं बताएंगे। स्टार्ट फ्रॉम 0 गो टिल एंड देन स्टेप कितने का लेना है ये आप बताओगे हमको। इवन का है ना ये वाला। चलो हम इवन का ले लेते हैं मॉडिफाइड। कुछ आप कॉल आ कमेंट रहा है किसी का, कमेंट भी कर दीजिए, कर देना जो मतलब हम पूछते हैं वो सब चीज़ें। कॉल आ रहा है राइट, नहीं अभी नहीं आ रही। ठीक है, मॉडिफाइड, ठीक है। उसके बाद क्या, इसको क्या सेट करना था हमें, नन सेट नन करना बना देना था, तो सेम आप दो तरीके से कर सकते हो। लेन मॉडिफाइड को नन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर वाले में हमने पहले लेन लिया उसको मल्टीप्लाई करा नन से, नन वाली लिस्ट से। अब हम ये वाला ट्राई कर लेते हैं, नन एस्ट्रिक, मतलब नन वाला जो लिस्ट बनाया हमने उसको हम लेन ऑफ इवन इंडाइसेस है ना, तो उससे हम मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई स्लाइस क्या होगी हमारी, मॉडिफाई स्लाइस विल बी मॉडिफाइड ऑफ 1 कोलन कोलन 2। प्रिंट हमें क्या कर देना है, फिर मॉडिफाइड ही प्रिंट कर देना है। ओह सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, और कोलन कोलन 2 या मॉडिफाइड राइट, यहाँ पे तो सही है। ठीक है। प्रिंट डिलीट स्लाइस, क्या, प्रिंट अ लिस्ट which विद द slice we have modified, even indices we have to delete। प्रिंट अ लिस्ट विद द इवन इंडाइसेस रिमूव। अच्छा, यही वाली मॉडिफाइड वाली को डिलीट करना है ना हमें। हम्म, ठीक अब है, इवन इंडाइसेस को जैसे हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, वैसे ही इवन इंडाइसेस का भी कोई कंडीशन नहीं है कि यही कंडीशन होनी चाहिए कि कोलन कोलन 2 ही इवन होगा, 1 कोलन कोलन 2 भी इवन होगा। ये क्यों होगा इवन, यू कैन यू कैन आई मीन टेल अस। ये वाला तो कितनी बार बता रखा है, तो इसका कमेंट्स में आप बता देना कि क्यों होगा ये सब। ठीक है, तो अगला वापस फिर से अब एक नया वो है हमारा काम, बोला है डेफ डू सेट ऑपरेशन सेट वन सेट टू सेट थ्री आइटम वन आइटम टू, यानी कि सेट्स कुछ नए आ गए हैं ना यहाँ पे।
ठीक है। डू सेट ऑपरेशन, अच्छा सेट ऑपरेशन में क्या होता है, यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है। यूनियन क्या होता है, मैथ्स में हमने पढ़ा था कि जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, जितने भी सेट है अगर हम उनके कंसोलिडेटली सारे कंबाइन करके देखें कि कितने समेशन कितना हो रहा है तो हो जाता है यूनियन। और इंटरसेक्शन जहाँ पे वो तीनों का कॉमन पॉइंट होता है, राइट। तो यहाँ पे 2 फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। इस वाले में अगर मैं बताऊँ तो इस वाले लिस्ट में यूनियन और इंटरसेक्शन में हम कीवर्ड्स भी मेंशन है। आप डॉट यूनियन और पैरेंथेसिस लगा दोगे तो वो यूनियन ले लेगा, डॉट इंटरसेक्शन पैरेंथेसिस लगा दोगे तो वो इंटरसेक्शन ले लेगा। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड होता है यूनियन का कि हम पाइप फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट वाला स्लैश, है ना? सीधी-सीधी सी जो डंडियाँ होती है, वो होता है हमारा मतलब स्टैंडिंग लाइन जो है ना हमारी, वो होता है पाइप फंक्शन, जो कि यूनियन का ही काम करता है। और इसी तरीके से फर्स्ट वाले ने आपको बताया डॉट यूनियन फंक्शन, डॉट इंटरसेक्शन फंक्शन। सेकंड मेथड बताया कि पाइप वाले से हम ले सकते हैं। थर्ड मेथड, आप मैथ्स का जो फॉर्मूला लिखते हो ना कि सम ओवर दिस सेट ए सेट बी, जो भी चीज़ है, आप उस तरीके से एक बार गूगल कोलैब में ट्राई करके देखना, इसका भी आंसर सही आएगा। मैथ वाले रूल से भी सही होगा। जैसे हम माइनस करते हैं ना, इसमें से टोटल में से इतना माइनस करेंगे, मतलब इसका इसका ये पार्ट, तो हमें क्या मिलता है, इंटरसेक्शन मिलता है। या इस चीज़ को हम सम करेंगे और माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन, तो हमें टोटल यूनियन मिल जाएगा। इस तरीके से जो फॉर्मूला होता है ना हमारे मैथ्स में, आप उस तरीके से भी लिख सकते हो। तीसरा मेथड भी सही होगा। और इसके सिर्फ 3 मेथड नहीं है, इसके मल्टीपल मेथड्स हैं। लेकिन हम सबसे ईज़ी वाला करेंगे, पाइप वाला, जो कि अ, हमारे लिए लिखने में भी आसान होता है ना, वो टाइम भी ज़्यादा हाँ, कंज्यूमिंग नहीं होता। हाँ, टाइम नहीं लेता है ज़्यादा, ठीक है, तो चलो इसलिए रीज़न है। इसके लिखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि ऐड आइटम 1 टू सेट 1, तो सेट 1 में हमें आइटम 1 ऐड करना है। सीधा सा है तो डॉट ऐड, डॉट ऐड फंक्शन यूज़ कर लेंगे। ऐड और क्या सेट ऐड 1 करना में है, आइटम 1 ऐड करना है। तो वी जस्ट राइट, नीड टू राइट आइटम 1। और ये तो प्रिंट वाला तो दे ही रखा है। फिर बोला रिमूव करना है, तो रिमूव फंक्शन में क्या बोला है, व्हाट इफ आइटम 2 इज नॉट इन सेट 1। तो यहाँ पे हम एक नया फंक्शन यूज़ फंक्शन यूज़ करेंगे कर सकते हैं, डिस्कार्ड। जिसका है डिस्कार्ड, डॉट डिस्कार्ड यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये रिमूव करेगा आइटम 2 को सेट 1 से। और ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप देखना कि ये हमने यहाँ पे रिमूव या फिर डेल कीवर्ड का यूज़ क्यों नहीं किया, हमने डिस्कार्ड आइटम 2 को क्यों लिखा है यहाँ पे। आप एक बार गूगल कोलैब में चेक करना, वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी अच्छे से कि हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ना, व्हाट इफ आइटम 2 इज नॉट इन सेट 1, अगर वो आइटम 2 सेट 1 में हो ही ना, तब क्या करोगे। तो वो वाला पार्ट देख लेना। इस वजह से हम डेल, पॉप या रिमूव, डॉट रिमूव, ये सारी चीज़ों को ना लिख के हम डिस्कार्ड लिख देते हैं। तो अगले में बोला इसने ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम सेट 2 टू सेट 1। ऐसा सेट 1 के एलिमेंट्स हमें सेट 2 के एलिमेंट्स हमें सेट 1 में डालने हैं। तो हम क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे। तो हम अपडेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, सेट 1 अपडेट में करके और हम सेट अपडेट 2, कर देंगे, क्या सेट सेट 2 2। को अपडेट। और एक और आपको बताना था, जैसे मान लो एक टपल है 1 2 3, या सेट मान लो कुछ भी चीज़ टपल, जैसे 1 2 3, दूसरा है एबीसी। तो जब हम इसको ये करते हैं ना, ऐड करते हैं, दोनों लिस्ट को कॉन्कैटिनेट करते हैं, क्या कर रहे थे हम यहाँ पे, अपडेट कर रहे थे। तो ये एलिमेंट वाइज या पेयर वाइज, आप कहते हैं ना कि फर्स्ट 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 1, वो ए वाले के साथ पेयर होगा, फिर कॉमा, मतलब इस तरीके से वो छोटे टपल्स बन जाएंगे। अब देखो, अब बोला है रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम सेट 1 दैट आर इन सेट 3, यानी कि जो एलिमेंट्स हमारे सेट 3 में है उसमें उसको हमें सेट 1 में से रिमूव करना है। तो अब याद करो, मैथ्स में हम क्या करते थे, हम एक माइनस का साइन यूज कर लेते थे, है ना, कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता था कि ए हाँ, में वो एलिमेंट नहीं होंगे जो कि बी के अंदर है, बी यानी कि है, ए में से जो बी भी के ए सारे में एलिमेंट जैसे, माइनस कर हाँ, देंगे। जितने भी सेट में 1 2 3 4 5 6, हाँ, अभी में जैसे 2 3, तो हम सिर्फ उतना ही पार्ट माइनस करते हैं जो बी में है। हाँ, तो इसका मतलब क्या कि हम यहाँ पे भी कोई डिफरेंस वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम वही यूज करेंगे, हम फंक्शन यूज करेंगे डिफरेंस। और इसे अपडेट भी कर देंगे। ठीक है, डॉट डिफरेंस। अंडरस्कोर अपडेट उसको डिफरेंस हाँ अपडेट भी करना है, वो स्टेट। ठीक है, सेट 3, तो सेट 1 में से सेट 3 वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो। प्रिंट कॉमन एलिमेंट्स मतलब इंटरसेक्शन। फिर दी कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन आप हाँ एंड कीवर्ड से भी कर सकते हो, आपको पता है ना हाँ कि जब हम और यूज करते हैं तो वो होता है कि इसमें हो या इसमें, किसी एक में एंड होता है,
कि वो दोनों में हो, लेकिन आप एंड या एंड वाला यूज़ मत करना। हाँ, ये एस वाला जो था ना, रिवर्स एस, इस वाले को यूज़ करना। तो ये सिंपली इंटरसेक्शन का काम करेगा। अगला बोला प्रिंट आप ऑल इंटरसेक्शन यूनिक, भी कर सकते हो, सेट 2 डॉट इंटरसेक्शन सेट 3, बोला प्रिंट इस तरह ऑल से। यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट 1, सेट सेट 1 2 एंड सेट 3 एज सॉर्टेड लिस्ट। अच्छा, यानी कि हमें यूनिक एलिमेंट्स है। यूनियन, हाँ यूनियन करना है ना मतलब। हाँ, यूनियन करना है। तो यूनियन के लिए अभी बताया था आपको, आप बार यूज कर सकते हो वो अजीब सा। हाँ, वो सीधी डंडी, स्टैंडिंग लाइन, सेट 1, इसे हम पाइप बोलते हैं। सेट 2, सेट 3। सेट 3, ठीक है। इसे अब सॉर्ट भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि यूनिक एलिमेंट्स अगर हम लिख रहे हैं तो इसे सॉर्ट भी करना पड़ेगा। मैंने बोला भी तो सॉर्टेड लिस्ट थी, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ, ठीक है, तो इसको हम सॉर्ट भी कर देंगे, सॉर्टेड। ठीक है। सॉर्टेड बाहर। हाँ, सॉर्टेड अब हो गया ना, सॉर्टेड हो गया। ये हो गया। अब अगला बोला प्रिंट ऑल यूनिक एलिमेंट्स दैट आर इन सेट 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 2 2 बट बट नॉट नॉट इन इन। सेट 3। हाँ, नॉट अच्छा, इन मतलब माइनस करना है, जो माइनस सेट 2 डिफरेंस में है वाला। लेकिन सेट 3 में नहीं है, तो उसको माइनस कर लो और उसको सॉर्ट कर लो। सॉर्टेड सॉरी। सेट सेट 2 सेट सेट। 3। ठीक है, सिंपल। अगले में बोला है प्रिंट ऑल नॉन कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट 2 एंड सेट 3। अच्छा, नॉन कॉमन यूनिक एलिमेंट होंगे होंगे। और ठीक है, दोनों ही वो हो, मतलब क्या है, सेट 2 और सेट 3 में हो ना। प्रिंट ऑल नॉन कर, हाँ यानी कि दोनों में से नॉन कॉमन एलिमेंट जो भी होंगे वो वाले है ना। हाँ, तो पहले तो हम सॉर्ट करेंगे इसको, क्योंकि वही ऑर्डर, जैसे ज़ीरो इंडेक्सिंग का ज़ीरो इंडेक्सिंग से ही पेयर होना चाहिए ना, तो इसलिए हम सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो सेट 2 है, उसका सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे। सिमेट्रिक हाँ, सिमेट्रिक डिफरेंस अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों लिया हमने सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस हम डायरेक्ट इसलिए माइनस नहीं करते, क्योंकि देखो सॉर्ट कर दिया ना हमने, तो जो स्मॉलर टू बिगर इस तरह से जो एलिमेंट होंगे ना, वो सिमेट्रिक होने चाहिए। पहले तो उन दोनों का जो लेंथ है वो भी सेम होना चाहिए, और उसके बाद जो हम नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो मतलब दोनों में अलग अलग हैं, हम उसको ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसलिए हमने सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा है। और रिटर्न करा देना, एक बार चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। अगर गलत आएगा तो फिर से करना पड़ेगा। गलत, सारे ही टेस्ट केस जीरो। ये हो गया इंडेक्स इनवैलिड इंडेक्स, लाइन नंबर 83, 82, 83। 283। इनवैलिड सिंटेक्स, मॉडिफाई स्लाइस, मॉडिफाइड का वो अपोस्ट्रोफी, सॉरी अपर कोट्स, डबल अपर कोट्स को क्लियर नहीं है। 82, 80, 83, 83, 83, लाइन 83, अपर कोट्स बंद नहीं है उसके, है ना। जो मैं कह रही थी कि डेटा टाइप, ये क्या है, ये स्ट्रिंग नॉट क्लोज। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ एक कॉमा मिसिंग, ये तो मैंने देखा ही नहीं। कॉमा, check once, केस नंबर 5 एंड 6 आर इनकरेक्ट। कौन सी लाइन में मिस्टेक आ रही है, लाइन नंबर 94, डू सेट ऑपरेशन। फोर, 94, 95, सेट डॉट डिस्कार्ड आइटम 2। इसमें क्या गलती है। फोर में तो फोर तो वही ना है। सेट 1, अच्छा सेट 1 को डिस्कार्ड करना था, सेट 1। ओ हाँ, ये पूरा ही वो बन गया, फंक्शन बन गया था, फंक्शन बन गया। हाँ, सेट 1। गाइस, ये सारे मिस्टेक आप भी चेक करते रहना हमारे साथ साथ। Anyways, we will be explaining these things later in later weeks. इसमें क्या गलती है, expand the error, ये लिस्ट गलती दे रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये हमें गलत दे रहा है। ये लिस्ट वाले हमने कहाँ पे करी थी, इसी का है, सेट 1 का ही है ना ये तो। डिस्कॉर्ड। ये लिस्ट है, तो लिस्ट में हमने जहाँ कन्वर्ट करा होगा उधर मिस्टेक होगी। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ
यहाँ पे इसको हमने सॉर्ट नहीं किया ना, इसमें सॉर्ट करना ही बोला था, है ना? हम्म। मामा को तो ना तो कनी चाय बना दीजिए, आधा आधा कप का बना दीजिए। चेक कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। फाइनली। ठीक है, तो हमारा जीआरपी 2 भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। जीआरपी 3 4 5 हम देखते हैं। गाइस सॉरी वी आर लेट, आई मीन अभी बहुत रात हो गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जीआरपीए 1 और 2 सॉल्व कर लिया था, और जो बाकी रिमेनिंग जीआरपीएज हैं हम उसकी डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्विज 1 के बाद हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे, और लाइव सेशंस में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है ना, तो ट्राई टू डीबग इट, क्योंकि जो है ना हमारा उसमें जो थ्रो करेगा ना एरर, वहाँ से ढूँढना। कभी-कभी जैसे हमने देखा कि एरर मिला, लेकिन कभी लाइन भी मेंशन नहीं होती कि किस लाइन पे एरर है या कहाँ पे इंडेंटेशन मिस्टेक है, या आउटपुट भी सेम सेम लग रहा होता है लेकिन कहीं कॉमा छूट जाता है या कुछ मिस हो जाता है ना, छोटी-छोटी वैल्यूज़। तो डीबगिंग में अगर आपको दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत टाइम लग रहा है, तो आप बहुत सारे पाइथन के टूल्स हैं, जैसे अम, ये गूगल कोलैब हो गया, वीएस कोड हो गया, सो यू कैन डीबग इट देयर, मतलब पूरा कॉपी पेस्ट करो और वहाँ जो-जो लाइन में मिस्टेक दिख रही है वो करेक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे ऑटो करेक्ट का है, आप अभी पहली बार जब स्टार्ट करोगे ना तो करेक्शन भी करके दिखाएँगे, इनफैक्ट वो पूरा कोड भी लिख देंगे। तो उसमें जाके डीबग करना, उसमें बहुत ईज़िली आपको सारी जगह पे प्लस माइनस करके आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी लाइन सही है, उसके प्लस पॉइंट्स, माइनस है तो मतलब डीबगिंग वहाँ पे आसान हो जाएगी। तो ये सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन्स हैं, क्वेश्चन्स रीड करोगे, आंसर लिखोगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्या है। सो आई थिंक मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस वजह से वी आर जस्ट शोइंग द कोड। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आफ्टर क्विज़ 1 वी विल कवर दैट।